देखिए, क्वेश्चन आपको क्या दे रखा था कि एक 92 यूरेनियम 238 पर अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित होकर हमारा केंद्र से 9.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें 92 यूरेनियम 238 दे रखा था, इसकी हमने क्रिया करा दी अल्फा कण के साथ, तो हमारा बनेगा 2He4 हीलियम निकलेगा और एक थोरियम निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हीलियम हो गया और यहाँ पे थोरियम हो गया, यानी दो हमारे पास यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है, अब देखिए इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास। तो इनके बीच की दूरी हमें क्वेश्चन में गिवन दैट है, कितनी देर की थी, 9.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर हमको दिया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास Q1 बराबर कितना हो जाएगा, Q1 बराबर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और Q2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 90 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, सही बच्चे कमेंट में बताएंगे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ए स्टडी। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, सही बच्चे कमेंट करेंगे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बराबर हमको वैल्यू दे रखी है कितनी, 9.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये हमको वैल्यू दे रखी है। अब देखिए एक चीज़ आप पहले नोट कर लीजिए, फिजिक्स में जो हमारी लंबाई होती है, दूरी होती है, उसको हम लोग मीटर में रखते हैं। किस में रखते हैं हम लोग, मीटर में रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी मीटर में हमको दी गई है और हमको निकालना क्या है, बल हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए आपको Q1 बराबर कितना दे रखा था, Q1 बराबर आपके पास थे 2 इलेक्ट्रॉन, Q2 बराबर आपके पास थे 90 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और R बराबर आपके पास था 9.0 इंटू 10⁻⁻19 मीटर। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको दी गई थी। और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, मैंने आपसे पूछा था, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए कूलाम का नियम, सही बच्चों ने सुना होगा कूलाम का नियम। तो देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, एफ बराबर होता है हमारे पास 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है, यानी जो मात्रक होता है, वो होता है हमारा न्यूटन होता है। ठीक, तो देखिए आपको वैल्यू दे के 1/4 पाई, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे कितना होता है। अक्षय पाठक का आंसर है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। गुड, आपका आंसर सही है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁻9 का, सॉरी 9, 9 × 10⁻⁹ वैल्यू हमारी होती है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, इंटू Q1 की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इंटू Q2 की वैल्यू रखेंगे तो 90 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अपान में R की वैल्यू हमको दे रखी है 9 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 × 10 की घात कितना हो जाएगा, 9। 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है अभी आपको कितनी था, 1.6, तो हम रखेंगे यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 90, और ई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली। अपान में स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9 × 9 इंटू 10⁻, हो जाएगा हमारा -15 इंटू 2, यानी कि 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ हमारी कट रही है उसको आप लोग काट दीजिए। देखिए 9 से हमारा 9 कैंसिल हो जाएगा, इस 9 से हमारा ये कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 10 बचेगा। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 की घात कितनी हो जाएगी, 9 इंटू -19 ये हो जाएगा 10 की घात माइनस का 38 हो जाएगा, इंटू यहाँ कितना बचा हमारे पास, 10
इंटू में बचा 1.6 और इंटू बचा हमारे पास 2, ठीक है, और इंटू में बचा हमारे पास 1.6। तो आप लोग देखते हैं हमारे पास ये वैल्यू बची थी, ये बची थी, यहाँ से 10 बचा था और 1.6 बची, ठीक है। अपान में हमारे पास कितना बचा है, यहाँ पे 10 की घात माइनस का 30 बचा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। यहाँ पे बच्चे कमेंट करें कि दिखाई नहीं पड़ रहा है सर। तो देखिए कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू को लिखेंगे, देखिए वैल्यू कितनी आपको दी गई, 10 की घात 9, ये 38 है पावर, ये 9 है, तो कितना बचेगा, 29 बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 की घात माइनस का 29 इंटू हो जाएगा 2, इंटू हो जाएगा 10, इंटू हो जाएगा 1.6, इंटू हो जाएगा 1.6, देखिए इतना ही बचेगा शायद, 1.6 इंटू 2, ठीक है। और अपान में कितना है, अपान में हमारे पास है 10 की घात माइनस का 30। तो आप देख सकते हैं इससे ये चीज़ हमारी कट जाएगी, तो यहाँ कितना बचेगा, 10 की घात माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसका इंटू करते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 इंटू 1.6 यानी 16 का अगर हम स्क्वायर देखें तो कितना होता है, 256 होता है। तो 1.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.56 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.56 अपॉन में कितना हो जाएगा, 10 की पावर -1, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू कितना हो जाएगा, 256 इंटू, यहाँ पे पॉइंट लगाइए आप, और ये हमारा ऊपर हो जाएगा 10, ठीक है। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 2 इंटू 256 हो जाएगा, ठीक है। अब 256 का जब आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 512 न्यूटन, यानी कि हमारा वहाँ पे कितना बल कार्य करेगा, तो 500 न्यूटन का बल हमारा कार्य करेगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे बल हमारा कितना कार्य करेगा, 512 न्यूटन का बल कार्य करेगा। एक स्टडी का आंसर आया था एफ बराबर 512 न्यूटन। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा इस क्वेश्चन को आपके सामने लाया जाए। ओके।